सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वंशकराय सत्य ज्ञान सत्य धैर्य पंडा मंडल मंडताय मोहिनी आरिका श्रावक सब नाचनाय
घातिकरं विनाशनाय वदमस्माकं मृत्यु अतिकामा रतिकामा क्रोधम अग्निभयं सर्वशत्रुभयं सर्वविषर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वलाभभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वमानचक्रभयं परमन्त्रं सर्वसोमरोगं सर्वशिरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वरोगं सर्वनरमालयं सर्वगतिमालयं सर्वैश्वर्यमालयं गौमालयं सर्वैश्वर्यमालयं सर्वधन्यमालयं सर्वरक्षमालयं सर्वभूतमालयं सर्वपद्ममालयं सर्वपुष्पमालयं सर्वफलमालयं सर्वराशिमालयं सर्वविश्वमालयं सर्वविश्वमालयं सर्वदेवता सात्विदात्मिमयं सर्वदेवतीयं सर्वपूर्णीयं सर्वकर्मष्टकं सुदर्शन महाराज चक्रम विक्रम तेजो बले शौर्य शांति सर्वजनानंदनम सर्वभूलानंदनम सर्वज्ञानंदनम सर्वविज्ञान नगर कीट कर्म मंडप पत्रधरण सेवानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुःखम हन हन दह दह पचि पचि उठ उठ शीघ्रं शीघ्रं हो स्वाहा यस्सर्वं त्रिश्लोकेषु व्याधिवत्सवैतं अव्यं क्षेमारोग्यं सहस्रदस्मदसिमस्तु धन्नान्यां प्रवचन प्रवास पूज्य मल्ले वर्तमान पुरुषं शीतल मूर्छं ज्ञानापाशन संत ग्रंथोदधारवर्चनम् ओम नमो रतिपते श्रीमती दीक्षिणा सिद्धोत्कर्म शांतनादा सागर सत्पावनासन सद्गुणासन सब चामडांगनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम राह अस्य अवसरं नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु वसत्सा इदं शान्तिधारा सर्वदेशाय रामनगरे सर्वमुनियारिका श्रावक श्रावक चतुर्वेद संघस्य आचार्य शांति सागर मच धर्म सागर मच विमल सागर चतुर सागर आचार्य विद्यानंद जी महाराज आचार्य सुसागर प्रज्ञा सुमोमुनि अमित सागर महाराज शिष्य निर्माण सागर महाराज आशीष भैया विधानाचार्य पुण्यांश समस्त परिवारस्य सविता दीदी समस्त परिवारस्य लीला दीदी समस्त परिवारस्य मामनचंद महेंद्र कुमार राजीव जैन कमला देवी समस्त परिवारस्य संजय जैन समस्त परिवारस्य मोहित प्रिय जैन समस्त परिवारस्य प्रवीण प्रीति जैन समस्त परिवारस्य हेमराज ऋतु जैन समस्त परिवारस्य सचिन प्रीति जैन समस्त परिवारस्य सतीश सुनीता जैन समस्त परिवारस्य नरेंद्र पूनम जैन समस्त परिवारस्य राजकुमार मोनिका जैन समस्त परिवारस्य विक्की मिश्रा जैन समस्त परिवारस्य दिवाकर सीमा जैन समस्त परिवारस्य राजेंद्र मधु जैन समस्त परिवारस्य अजय बोगी जैन समस्त परिवारस्य कैलाश माया जैन समस्त परिवारस्य अमित ज्योति जैन समस्त परिवारस्य संदीप जैन समस्त परिवारस्य शशांक श्रीमती जैन समस्त परिवारस्य नितेश अंजलि जैन समस्त परिवारस्य दीन दयाल जैन समस्त परिवारस्य अतुल रमेश जैन समस्त परिवारस्य सत्येंद्र पोलीमल जैन समस्त परिवारस्य संदीप सीमा अमीनाक्षी जैन समस्त परिवारस्य मिथिलेश राजकुमार जैन समस्त परिवारस्य राजीव शिल्पा जैन समस्त परिवारस्य सिका ईशा जैन समस्त परिवारस्य अशोक बिमला जैन समस्त परिवारस्य देवेंद्र कुमार जैन समस्त परिवारस्य साधु राजकुमार जैन समस्त रतन लाल दिनेश जैन समस्त परिवारस्य कालू राम कैलाश जैन समस्त परिवार अशोक मनीष जैन समस्त परिवारस्य अजित प्रसाद संदीप जैन समस्त परिवारस्य राजीव संदीप जैन समस्त परिवारस्य मुकेश राजेश जैन समस्त परिवारस्य ज्ञानचंद सुभाष जैन समस्त परिवारस्य बाबूलाल विजय जैन समस्त परिवारस्य चुन्नीलाल चित्रदेवी जैन समस्त परिवारस्य सुरेंद्र कुमार अमित जैन समस्त परिवारस्य और कोई रह गया बाकी सब अपने अपने नाम ले लो सकल इंद्र देवगण सकल श्री सिद्ध चक्र मंडल विधान निर्विघ्न संपन्न सकल दिगंबर जैन समाज रेवाड़ी चा शांति करोति मंगल करोति नमः स्वाहा इसको बिल्कुल करो आराम से कोई चलाना नहीं शंभू जी का नाम
बालिकानां यतीन्द्र सामान्यतपोदम् सिंहस्य राजस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्रं करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्रं करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्रं बिल्ली आ गई तो लोग देखने लगे, भैया सम्मोसरण लगा हुआ है तो सम्मोसरण में तिर्यंच गति के जीव भी तो आएंगे ही आएंगे। बताओ कैसे लोग लोग आप इनको जल फले आँखों से किसान ताको अरती करो तुमको अल्पों भवदाज भवदारी माँ के बारो चाँदी सांची श्री जी का मार्जन करेंगे नत्ता मोहन जी करेंगे जब तो ये भी शासन सुखेंद्र श्री जी ने मार्जनम करोमी इंद्राणियां आरती करेंगी झूम झना ओम झूम झूम के इंद्राणी कराए करोगे काले झूम झूम के मिथ्या होवे मिथ्या होवे। हे भगवान मान्यता सर्वान रक्ष रक्ष दिखाओ भैया। ओम ह्रीं नमः शिवाय दक्षिण दिशा आगे विज्ञानी वाणी वाणी मान्यता सर्वान रक्ष रक्ष। उत्तर में ओम ह्रां नमः ज्ञानम उत्तर दिशा आगे विज्ञानी वाणी वाणी मान्यता सर्वान रक्ष रक्ष मान्यता सर्वान रक्ष रक्ष। थोड़े से अपने ऊपर छिपड़ कीजिए। ओम ह्रूं छूं फट कृतम गाते गाते परिज्ञान स्फोटे स्फोटो सहस खन्नाम कृतु परमंदाम चिन्ह चिन्ह परमंदाम चिन्ह छामचा बाबा ह्रूं फट नमः। आइए थोड़ा सा जल छोटी वाली ओम ह्रां नमः सबसाम रमणात कनिष्ठिकाभ्याम नमः। अथे
पीछे वाला भाग ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम नवरा कर्कष्टाभ्याम नमः सर पे मुख ओम ह्रीम नमो सिद्धाण्यं मम वदनं रक्ष रक्ष ओम ह्रूम नमो हरिषं रक्ष रक्ष दोनों पैर ओम ह्राम नमो सत्सावरणा मम पादौ रक्ष रक्ष पूरे शरीर को स्पर्श कीजिए ओम ह्राम नमो नेत्राण मम माम रक्ष रक्ष मम पूजा द्रव्यम रक्ष रक्ष स्थल पे ओम नमो नमः वक्ष्याम नमः आइए और अब हम सभी लोग हाथ जोड़ो नमः सिद्धेभ्यः दोनों हाथ जोड़िए सर के ऊपर लेकर के जाइए बोलिए ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु अपने स्थान पर प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है।
लगे रहते हैं सुबह शाम दोपहर। उनकी पत्नी तो नाराज हो जाती होगी कई बार कि तुम जाकर के मंदिर में बैठो, घर में क्यों आते हो? हाँ, अरे नहीं, बिल्कुल बहुत वास्तव में साथ देती पत्नी तभी तो पति कर पाता है, नहीं तो क्या करता है बताओ? कौन से पति की हिम्मत थी कि पत्नी नहीं है फिर भी यहाँ बोली है? ये तो किस सिस्टम से आए मुझे पता है, इनको अलग सिस्टम से डाउनलोड किया गया है। गलत कह रहा हूँ मैं? हाँ नहीं बाबू, हाँ तो कहने का मतलब यही है, वो अरे मतलब क्या सुबह शाम दिन रात लगे रहते हैं, दुकानदारी भी करनी है, घर परिवार भी चलाना, लेकिन उसके बाद भी ये विचार को क्या मिल रहा है बताओ? कुछ मिलेगा क्या उनको? ले पापा कुछ उनको थोड़ी ना मिलने वाला, कोई लाभ नहीं होने वाला उनको। हाँ, लेकिन उनको जो है ये जो आप लोग भक्ति करोगे ना, आप लोग के चेहरे पे जो खुशी आएगी, उस खुशी का आनंद जोड़ के हृदय में आएगा ना, कल आकर के बोले मुझे भैया बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अरे नाम का क्या रखेंगे? नाम का इंसान का नाम भी लगा दिया, क्या रखा है नाम में बताना जरा सा। तो चले जाओगे ना तो थोड़े दिन तक कोई पूछेगा कि हाँ मेरे का नानी करते, और उसके बाद कोई पूछेगा नहीं। घर में फोटो भी लगी होगी ना तो वो भी ऐसे लोगों का हमेशा साथ दिया करिए। जैसे कि बताइए हम आपके लिए क्या कर पाए, किस तरीके से हम अपनी व्यवस्था में, आपकी व्यवस्था में सहयोग दे सकते हैं। अरे ये रखे हुए यहाँ पर सब तरीके से भैया पूरी भाग दौड़ करना, वो लोग चलो इतनी भाग दौड़ बेचारे नहीं कर पाते, लेकिन पूरी सौंप तो इन्हीं के माथे देते हैं। यहाँ तो लोग ये जाओ सब ये जाओ बनाना, ये भी अपने लिए उन्हें टाइगर चल रही है। अरे वही है, वाइफ तो है, तुम्हारी भी तो है, नहीं है तो क्या करते हैं? नहीं वास्तव में एक बार जोरदार तालियां बजाओ। ऐसी बात नहीं है कि एक दिनों लगी, ऐसी चलना है। अरे सिखाई जाओगे कि नहीं जाओगे? जल्दी बोलो, पक्का जाओगे ना? जिनसे नहीं चढ़ते बनता वो भी चढ़ोगे ना? पैदल चढ़ोगे डोली में चढ़ोगे? चलो फटाफट जल्दी से आंख बंद करो। तुरंत चरणों को छू लिया, चरण को छुआ, अपनी आंखों से लगाया, उसमें थोड़ा सा गंधोदक था, कोई अभिषेक करके गया था, उसको हमने अपनी आंखों से लगाया और धीरे से वहां से बाहर निकले। और बाहर निकलने के बाद एक सर झुका करके निकलना, लगने जाए, हाँ ऊंचा है ये, सर झुका करके बाहर निकले और पारसनाथ भगवान की बड़ी टोक के अंदर जैसे ही प्रवेश किया, सामने क्षेत्रपाल बाबा बैठे हुए हैं और अपने बाएं हाथ की तरफ मुड़िए 3 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे से जैसे ही अंदर गए, ओ देखो मंदिर के अंदर छोटा मंदिर बना हुआ है और वो गंधोदक अपने हाथों में लगाया, आंखों में लगाया, 3 परिक्रमाएं की, थैली में से अर्घ निकाला, है को मन बचतन से पूछ और अर्घ अपने हाथों में, और हमने अर्घ लिया, 3 बार हाथों को घुमाया। ओम मुहिम से देवादिदेव 1000 श्रीपार्श्वनाथ भगवान जिन चरण कमलेभ्यो नमः। अनर्घ के पर प्राप्ते अर्घम निर्वपामि। बोल पार्श्वनाथ दक्षिण दिशी आणि हम निर्वामी ओरे विठ्ठल तुलसी बसोनी विठ्ठला सोबतानी ता था दा था न अनाहत कर्म सिद्धार्थ पदे पश्चिम दिशी आणि हम निर्वामी ओरे विठ्ठल दिशी आणि हम निर्वामी स ह
श्रीशब्द परमेश्वर अत्र अवतार अवतार समोसड त्यावापेन ओम क्लीं नमो सीताराम सन 50 अधिक 2 सद्गुण संयोग सिद्ध परमेश्वर अत्र तिष्ठ ठाठाय स्थापना ओम क्लीं नमो सीताराम सन 50 अधिक 2 सद्गुण संयुक्त श्रीशब्द परमेश्वर अत्र मां सन्निहितो भाव भवस शरणधिकरणम् इसलिए भाव अपने जरूर बना के रखो। रोक लिया आपको, नहीं तो पता चला था मुझे कि बिहार हो गया महाराज का। नहीं, मैं तो यहाँ पर भी मेरा रुकने का नहीं था। यही है साधु का बिहार भव्यों के भाग्य से होता है, जहाँ अरे धन्य नमामि मणि के श्री देवी मणि द्वारा कर घूमताई से चक्रारी को देवा धन्य नमामि बाबा से हमके रोके अज्ञान नाम सुने देवा धन्य नमामि लिखे रोके को पढ़िए ज्ञान सत्य रूप से सत्य प्रमाण केवल ओ केवल अवनी विनाशी नमो सिद्ध साधा सुबह ऊपर समोसा में व्यवस्था बनाओ। द्वारे पर तीन ऊपर के का ही रोके रहेंगे रोके के पद को प्रति भाषा में देखते चंदम द्वितीयं जगति विकांतं वंदे विबंदम महितामृषेन्दं जिनं जिताश्वान्तिक साहेबंदम। देवादिदेव चंद्र प्रभु भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संताचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा सममुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, 2.5 दीप में 3 कमनाओं करोड़ मुनिराजों की, सिद्ध चक्र मंडल महाविधान की, परम पूज्य श्री हनुमान सागर जी महाराज की। बंधु आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने जो कर्तव्य हमारे कहे हैं, दान और पूजा, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। दान की चर्चा पृथ्वी पर नहीं, स्वर्गों में भी हुआ करती है। दान जो इस भाव में देता है उसको परभव में भी मिलता है। दान की ऐसी महिमा है। और इस कली काल में
ऐसे दान करने का अवसर, ऐसे परिणाम बनते हैं, ये अपना बड़ा सौभाग्य है। जैसे कल 4 दानों के बारे में कहा था, समदत्ती दान, पात्र दत्ती दान, करुणा दत्ती दान, अनुभय दत्ती दान। कल अपन ने चर्चा जो की थी समदत्ती दान। दूसरा है पात्र दत्ती दान। पात्र कौन है, पात्र कैसे हैं, पात्र किसको कहते हैं? तो आचार्य भगवान पात्र के 3 भेद कहते हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम पात्र जो मुनिराज होते हैं, 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती, उन्हें उत्तम पात्र कहा है। मध्यम पात्र जो त्यागी वृत्ति, पहली प्रतिमा से लेकर क्षुल्लक, एलक, आरिका माता जी, ये सभी मध्यम पात्र हैं। जघन्य पात्र जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसे जघन्य पात्र कहा है। अब इनको आहार आदि देना, उत्तम पात्र को उत्तम भोगभूमि में, मध्यम पात्र को देने वाले मध्यम भोगभूमि में, और जघन्य पात्र को देने वाले जघन्य भोगभूमि में जाएंगे। दान देने वाला कभी कुगति का पात्र नहीं होता है। अब हमारे जो उत्तम पात्र हैं, मुनिराज हैं, कैसे होना चाहिए? समंतभद्र स्वामी मुनिराज का स्वरूप बताते हुए, विषयासा वसातीतो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्ते। ऐसे विषयासाओं से रहित, आरंभ परिग्रह से रहित और ज्ञान ध्यान में लीन ऐसे दिगंबर मुनिराज वो पात्र होते हैं। अब इनको किस प्रकार से दान दिया जाए? तो दान 4 प्रकार का और 4 संघ को दीजिए। आहार दान, शास्त्र दान, औषधि दान, अभय दान। आहार दान जो है, जब हमारे नगर में कोई मुनिराज आए तो उनको आहार आदि कराना। अब जो है कोई मुनिराज नगर में आ गए तो महाराज आपने खबर नहीं की, आपने बताया नहीं, आप आ गए। अतिथि हैं, अतिथि को बताने की जरूरत नहीं। अतिथि किसे कहते हैं? अतिथि जिनकी आने की नहीं कोई है तिथि, वो ही है अतिथि। इसीलिए जरूरी नहीं है कि महाराज तुम में बता के जाएं कि बिहार करना है और बता के आए कि आना है। अनिश्चित विहार, कभी भी जा सकते, कभी भी कर सकते। कई साधु आहार करने गए, आहार के बाद आए, विहार कर दिया। देखा कि श्राव को महाराज गए विहार कर, फिर तब तक निकल गए महाराज। महाराज बताया नहीं क्या नाम है, क्या बताना, क्या कर रहे हैं महाराज को। पीछे कमंडल उठाया और चलते बने, बाकी का और कुछ नहीं है। लेकिन आज इतनी बड़ी अपनी समाज है और समाज में साधु आ जाए,
कभी साधु की खबर आ जाए तो प्रधान जी कहते हैं कि अभी पूछ कर बताते हैं। फिर मेला मंडल पूछेंगे, महाराज आ रहे, चौका लगा लो। अभी नहीं, अभी रहने दो, अभी शादियों में जाना है, हैं? अभी टाइम नहीं, बाद में क्या नाम है बुला लेना। अब सोचो कि हमने एक बने कर दी तो कितने लोगों के लिए हमने अंतराय कर्म डाल लिया। साधु आते, कितने लोग पुण्य करते, धर्म में लगते। गुरु जी आए हैं, आफत लाए हैं, महाराज आ गए, आफत आ गई। अब प्रधान जी तलाश रहे, भैया चौका कौन लगाएगा। भाई प्रधान जी की गैस पे किसी ने पानी थोड़ा डाल दिया है, कोई बिन बारिश की लकड़ी गीली थोड़ा हो रही है। समाज में सबसे पहला चौका किनका लगना चाहिए? प्रधान का चौका लगना चाहिए। जब मुखिया लगाता है तो जो है बाकी के सब लगाएं। और प्रधान का मतलब होता है समाज का राजा। यदि प्रधान जी ने कह दिया तो किसी की मजाल है कि कोई मना करेगा? आप किसी भी घर के द्वार पर खड़े होकर बोल देना कि हाँ आपका चौका लगना है, कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन पहला चौका प्रधान जी का होना चाहिए। फिर कोषाध्यक्ष, मंदिर कमेटी, जितने कमेटी के लोग हैं उनका चौका लगना चाहिए। और यहाँ तो यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता बात बताऊँ आपको, यहाँ तो और पदाधिकारी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो प्रधान ही इतने हैं जिनके चौके से ही काम चल जाए। प्रधान के भी चौके लग जाएं, उनमें ही काम चल जाएगा, इतने प्रधान हैं। लेकिन आओ सौभाग्य कि आज हमारे घर में साधु के चरण पड़ेंगे। जिस घर में साधु के चरण नहीं पड़ते हैं वह घर घर नहीं, चिड़िया घर कहाँ है, उसको शमशान कहाँ है। सोचिए इस कली काल में अभी दिगंबर साधु दिखाई दे रहे। बहुत ऐसा समय चला गया जहाँ दिगंबर साधुओं के दर्शन भी नहीं हुए। हमारे बुजुर्गों ने साधुओं के दर्शन नहीं करे। उन्हें पता चला कि 100 वर्ष पहले कोई साधु यहाँ से निकल के गया है तो वहाँ की रज धूल उठाकर अपने माथे से लगा ली है। धन्य है वो धरा जहाँ दिगंबर साधु के चरण पड़े। और आजकल क्या हो रहा है, चौका लगाना ही नहीं चाहे, घर में नहीं लगाएं, वो होटल खोल दिया है। धर्मशाला काहे के लिए होती है? रहने के लिए। मैं नहीं लगने देता हूं, क्योंकि अब वो आज सरकारी चौका लग गया। हाँ शारदा अम्मा आ जाइयो, कांता अम्मा आ जाइयो, तुम जो सरप ले आइयो, तुम बूरा ले आइयो, तुम फिटकरी ले आइयो, तुम नमक ले आइयो, पुड़िया बना बना के ले आए। अब जो है सरप भी सफ़ेद, नमक भी सफ़ेद, फिटकरी भी सफ़ेद। अब वो खीर बनी, खीर में कहा कि जो है बूरा डाल दो। अब वो अम्मा ने उठाई पुड़िया और उठा के जो है सरप भी वैसे ही दिख रहा सफ़ेद, वो दानेदार, उठा के जो है खीर में मिला दिया, गुड़ दिया, बन गई खीर। अब हो गए फसूकर सा जो है, भाई ये क्या हो गया? तो देखा कि भाई अरे ये तो क्या नाम है, अब मोए का पता काय का रखो वहाँ में, मैं तो सफ़ेद सफ़ेद, मैंने तो पूरा ही समझो दानेदार हो रहा तो मैंने डाल दे।
अब जो पहले महिला आई थी वो लगी है धीरे धीरे कर रही है, बाद में तुमने ये नहीं बनाया वो नहीं कराया, सारा क्या नाम जो है। और उसके बाद जो है चक्कर आ रहे हैं, बगल के कमरे में कहीं पी गई। ठीक है तुम जीजी कर लियो, मैं तो जा रही हूँ बहू को क्या नाम है जो है ना जाना है, आज बाजार करने जाना है। दूसरी बोली जीजी तुम कर लियो, चिंता नहीं, कल हम देख लेंगे, आज बहू को दिखाए हुए जाने हैं। एक एक करके भग गई और करती रही एक है। यदि घर में चौका लगा है तो तुम भग के कहाँ जाओगे? घर में चौका लगा है तो बच्चों को बुलाकर बच्चों को दिलवाओगे आहार। यदि आज बच्चों ने आहार दे दिया तो उस चर्या को तुमने 50 साल के लिए जीवंत कर दिया। घर में रहोगे विशुद्धि रहेगी। घर में चौका लगेगा, रिश्तेदारों को बुलाओगे। अभी कितने घरों में जो है पहली बार चौका लगा है। वैसे मैं चतुर्मास में तो मेरा नियम है ही कि चतुर्मास में मैं जिस घर में एक बार जाता हूं दोबारा नहीं जाता। कोई खाने पीने की बात नहीं, खाना तो दाल रोटी है, लेकिन यही कि आज इन बच्चों को संस्कार मिल जाएंगे तो आने वाले समय में कभी साधु आएंगे तो उनको चौकी की दिक्कत नहीं पड़ेगी। आज समाज में 50 घर हैं तो एक एक करके क्रम से चौका लगना चाहिए सबके यहां। पहला चौका अध्यक्ष का, मंत्री का, कोषाध्यक्ष, क्रम से सबके चौके लगना चाहिए। जब 50 दिन वो हो जाए पूरे तब दोबारा नंबर आएगा। और नहीं अन्यथा क्या होता है कि चौके जो है क्या लगेंगे, जैसे कोई व्यक्ति कोई आ गया, हाँ भाई उनका चौका वो अम्मा लगा लेगी वो है। अब कभी कोई जो है बड़े महाराज आ गए, नामी आ गए, तब मैं लगाऊं। और जो है जब वैसे कोई महाराज आ गए जिनका नाम नहीं है वो नहीं है तो तब तू लगा ले, मैं नहीं लगा पाऊँ, नहीं तो कर घूम घाम के जो है धर्मशाला में लगा दो। एक बात ध्यान रखना, बड़े छोटे होना ये संघ की आचार्य उपाध्याय, ये संघ की व्यवस्था है। ये जिन मुद्रा है, कोई बड़ा छोटा नहीं। आप देखिए कि साधु जब मिलते हैं, कोई आचार्य से भी मिलते हैं तो साधु उनको नमस्कार करता है तो आचार्य श्री भी जो है उन्हें प्रति नमोस्तु करते हैं। अनुमान सागर में कमी हो सकती है लेकिन इस मुद्रा में कोई कमी नहीं है। ये मुद्रा अनुमान सागर की मुद्रा नहीं है, ये मुद्रा जिन मुद्रा है। और हम जिन मुद्रा के जो है पालन करने वाले से ऐसे उनके महावीर के लघुनंदन उनकी हम चर्या को करा रहे हैं। संत जहां पर जाते हैं इतिहास नया रचाते हैं, मुट्ठी भर यदि खाते हैं तो दोनों हाथ लुटाते हैं। इन संतों के सम्मानों में जिस रोज कमी आ जाएगी, सच कहता हूं यारो दुनिया उसी रोज मिट जाएगी। जब तक ये दिगंबर संत इस धरा पर विचरण कर रहे हैं तब तक हम सुरक्षित हैं। समझ लेना कि ये दिगंबर संत नहीं होंगे तो पंचम काल का अंतिम दिन होगा। ये अपना सौभाग्य समझना चाहिए। आहार दान एक ऐसा दान है जिस पे पंच आश्चर्य हुआ करते हैं। इसकी चर्चा स्वर्गों में देव किया करते हैं। देवों के पास सब कुछ है
लेकिन उनके पास संयम नहीं है, आहार नहीं दे सकते वो। ये अपना एक दिगंबर अभी देखिए कि कोरोना काल में हर धर्म के साधु हैं, कौन कहाँ खाता है क्या खाता है टिपन लग लग के जो है उनके पास पहुंच गए। लेकिन दिगंबर साधु देखिए, जब कितना भी कोरोना काल चला, कुछ भी चला, लेकिन कोई टिपन लग के नहीं गया है। चाहे कोई बीमार भी हुआ है, कोरोना भी हुआ है, पर बैठ के नहीं खाया है। चौका लगा है तो श्रावक के घर में लगाए, वहीं पर गए। श्रावक ने दिया है वही लिया है, अपने हाथ से बनाकर नहीं खाया। नहीं, अन्यथा देख लिए कि बिल्कुल रोक लगी हुई थी कि कोई कहीं नहीं जाएगा, निकलने भी दिए नहीं दिया जाता था। कई साधु जंगलों में फंस गए, कई ऐसे जगह जहां एक एक दो दो घर थे, पर फिर भी साधु की चर्या बना के नहीं खाया है। चाहे कैसी भी स्थिति रहे, साधु बनाकर नहीं खाएगा। ध्यान रखना, माल खाएंगे आपका, कल्याण करेंगे अपना। हंस के खिलाओगे पुण्य मिलेगा, और रो पीट के खिलाओगे तो माल भी जाएगा और पुण्य भी नहीं मिलेगा। खिलाना तो तुमको ही है, उसी को भक्ति पूर्वक और सौभाग्य समझो कि आज मेरे घर में साधु के चरण पड़ गए। और जहाँ साधु के चरण पड़ते हैं, बीमारियां नहीं होती हैं, भूत प्रेत व्यंतर बाधाएं नहीं होती हैं, कई प्रकार के उपद्रव आदि नहीं होते हैं। कोई भी साधु हो, किसी भी संघ का हो, छोटा हो बड़ा हो, प्रवचन करना जानता हो नहीं जानता हो, कोई बात नहीं, पर साधु अपने नगर में आ जाए तो बस चौका लगा लेना, उनको आहार करा देना, समझ लेना कि अपना उतने में ही कल्याण है। देखिए कि राजा श्रेयांश ने आहार दिया, और उस आहार का इतना प्रभाव कि आदिनाथ से पहले वो मुक्ति को प्राप्त हो गए। ऐसी आहार की महिमा है। एक एक बार अपने घर में साधु के चरण जरूर पड़वाओ, और साधु एक इसी निमित्त से तुम्हारे घर चला जाता है। ऐसा कोई घर है जिसके घर में आज तक चौका नहीं लगा हो? 1 2 3 4 5, एक बार साधु को जरूर ले जाओ। कुछ नहीं हो, कोई चिंता नहीं करना, मात्र पानी प्रासु करके उन्हें पानी पिला देना, वही आपका आहार है, उतने में ही अपना कल्याण है। कभी भी साधु आ जाए, उसको अपने घर जरूर ले जाओ कि आज मेरा ये सौभाग्य। ये नहीं कि कहना पड़े, कभी भी कोई साधु आए कहना नहीं पड़े कि भैया तू चौका लगा ले, चौका लगा ले। अपने आप नाम आ जाए, क्या अपने आप नाम आ जाए कि हाँ भाई चौके। महाराज को रुकना कितने भी दिन था, कम दिन रुकना था, लेकिन आप सबके पुण्य से चौके के नाम देखिए आपका पुण्य, और देखिए साधु रुकता गया। अभी मैं एक जगह का राजगढ़ गया, मैं कई समाज में 2-3-4 दिन रुकता, मैंने 2-3-4 दिन रुक के आगे, मेरे जाने से पहले उन्होंने 10 दिन के चौके लिख लिए, और जो है 10 दिन हो गए लड़ रहे कि मैं लगाऊं, फिर और 5 दिन और बढ़ गए, 15 दिन रुकना पड़ा। यहाँ भी जो है बोले कि भाई चौके घर में नहीं लगेंगे, 2-2 दिन लगाने पड़ेंगे। मैंने कहा भाई कितने घर हैं? बोले 250 घर हैं। मैंने कहा आज पहली बार आया हूँ भाई, और मैं तो सोच के जाता हूँ जो करना है कर लो, क्या नाम है, ज़्यादा क्या करोगे, बुलाओगे ही तो नहीं अगली बार।
मैं तो सोच के ही जाता हूँ, एक बार जाओ जो करके आना है करके आ जाओ, छुट्टी। हमें खुद ही टाइम नहीं आगे जाना है। और देखिए ठीक है, व्यवस्था कमेटी आदि की रहती है, लेकिन सोचो विचार करो, जब जंगल में रहते हैं, जंग विहार करते हैं, कहाँ जैनियों के घर होते हैं, तब भी कभी किसी साधु उपवास नहीं होता है, तब चौके की व्यवस्था हो जाती है। और जहाँ समाज है तो वहाँ कैसे चौके की कमी पड़ सकती है। देखिए अजमेर ऐसी धर्म नगरी, खूब घर खूब चौके लगे, लेकिन आचार्य चंद सागर जी महाराज वह आहार की मुद्रा लेकर जाते थे और सोने जी की नसिया, सोने जी परिवार जो है उनके यहाँ चौका नहीं लगा, महाराज उनके घर तक जाएं और वापस आ जाएं, उपवास कर ले। 3 दिन हो गए, वो लोग उस कलकत्ता थे, पता चला कि महाराज वहाँ तक जा रहे, तुरंत वो आए और जो है उन्होंने आहार चौका लगाया, मुनिराज का आहार कराया। क्यों? और भी कहीं जाए, अरे इस घर में आज चौके के संस्कार नहीं पड़े तो ये परिवार खत्म हो जाएगा। गुरु दूरदृष्टि होते हैं। और आज भी देखो, कभी भी कोई भी साधु पहुंचता है उस घर में परंपरा से चौका लगता है। तो कभी भी ये मत सोचना, कभी ये मत सोचना अंतराय आ जाएगा, ध्यान से दो और जो है पॉजिटिव सोचो। कुछ लोग कहते डर लगता है महाराज, मैंने कि भैया डर क्यों लगता है? मैं जब तुम्हारे यहाँ जाता हूँ तो एक हाथ मेरा मुद्रा होती है, ऐसे तो जाता हूँ, एक हाथ में पीछी का मंडल होता है। अब बताओ किसी को मारा पीटी कर सकता हूँ क्या? फिर डरना किस बात का? मारा पीटी तो नहीं कर सकता। भाई तुम्हारा घर है, किसकी चलेगी? तुम्हारी। अब मैं तो जा रहा था रास्ते से, तुमने कहा महाराज रुको, रुक गए महाराज। तुमने कहा अंदर चलो, अंदर चले गए। आपने कहा बैठ जाओ, बैठ गए। खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। आपने कहा ये लो, ले लिया। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि घर आपका है, आपकी चलनी है। तो कभी भी साधु से डरने आदि की जरूरत नहीं है। और अपना सौभाग्य समझना कि हम आज जो है जिनेंद्र भगवान की मुद्रा को धारण करने वाले, इस कली काल में भी हीन सैनन होते हुए भी ऐसे दिगंबर साधुओं को आहार देने का अवसर मिल रहा है, इससे बड़ा कोई दूसरा पुण्य नहीं हो सकता है। तो अपने अपने घर में एक एक बार जो है चौका जरूर लगाना। कौन कौन लगाएगा? हाथ उठाओ। पक्का? बहुत बढ़िया। साधु आपके नगर में नहीं आए और जहां चौका लगेगा वहां तो अपने आप आ जाएंगे। और यदि नहीं आ पाए तो साल में एक बार जो है कहीं क्षेत्र पर आदि जो है कहीं भी साधुओं के विहार हो रहे हैं तो एक एक बार जाकर जो है चौका देकर जरूर आना। ये आपको पुण्य, जो आने वाला काल है छठवां काल, फिर छठवां काल, पंचम काल, उसमें आपको जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ऐसे मुनिराजों को आहार करा देगा, भोग भूमि और स्वर्ग में जाएगा, इन कालों में उसे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बंधुओं, कभी भी कोई मुनिराज आए उनको अपने घर में चौके के माध्यम से लेकर जाएं, सभी जीवों के, सभी का कल्याण हो। और जो है अभी देखो लिस्ट बन गई 50-60 चौकों की, मैं जब से आया हूँ तो इतने दिन की। अब ये लिस्ट आ गई तुम्हारे पास, कभी चौक कोई भी साधु आए तो एक एक बार जो है सबको अवसर दे देना। ऐसा नहीं कि क्या नाम है, क्या उनका 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 फिर बड़े महाराज आए। कोई भी साधु आए, लेकिन जो है
क्रम एक बार बना दो कि क्रम से सबका होगा, सबका नंबर आएगा। ऐसे नहीं है कि क्या नाम है कि जो बड़े महाराज आगे पहले आए थे उनके यहाँ लग गया, फिर आगे उनके यहाँ लग गया, और कुछ लोगों को मौका ही नहीं मिल पाता। सबको मौका मिलना चाहिए। और कभी कोई चौका लगाए उसको रोकना नहीं, कभी किसी के अंतराय डालना नहीं। ध्यान रखना कि जो नहीं मैं लगाऊंगा, क्या नाम है आज बड़े महाराज आए हैं, नहीं भैया लगा लो जिसको लगाना है, ऐसे लगा। बोलो महावीर भगवान की के ज्ञान दे तुझे लोगा लो। कि कौन कौन ऐसी भावना कि हम जो है अभी नहीं बन पाओ, आगे रख के हमारा मरण हो, समाधि मरण हो। देखो, अगर आप लोग स्वस्थ हैं तो किस नाम कर्म की वजह से शरीर में 3 चीजों के माध्यम में आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, आपकी नाक बहुत अच्छी है, सोते हुए को जगाया रात को सके काम होना जा पहले सभी प्रीति न कोई तास दुर्भाग्य तास ये बेटे गुण को भी वेदिस ने जगत नुकसान कर होती करे ये जिसको बिना सुबह विदेश हो या वही जन्नत में काबिल हो हमें इसके बिना बनता है जगत में मार्ग में पानी जो तो न सके बंटारी पर जल की हो जगवानी अंतराय पर जाना हमको दिल जो सुताना हमें अंतराय करता से जगत में मार्ग में पानी होता इधर इकट्ठी करने से नहीं मतलब खड़े रहो देखो आप लोग श्रद्धा सदरता ये
षट् पंचाशदि सतलोप परिस्थितिः सिद्धेभ्यो जय माला महापूर्णगम निर्पामति हमारे 24 तीर्थंकर है, लेकिन बाहुबली भगवान को भी भगवान कहते हैं, तो वो तीर्थंकर क्यों नहीं? पहले से ही बलवती है और इस समय के 24 तीर्थंकरों की प्रकृति पहले से ही बल थी। बाहुबली कामदेव थे और कामदेव जो है वह भी कर्मों को नष्ट करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। भगवान कितने भी बन सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर 24 ही होते हैं। और जैसे शांतिनाथ, कुंभनाथ, अरहनाथ ये तीनों तीर्थंकर भी थे, कामदेव भी थे और बाहुबली भी थे, चक्रवर्ती थे। ये काल का दोष है जिस कारण से एक ही व्यक्ति के पास 3-3 पद थे, अन्यथा अब उतनी संख्या कम हो गई, वे अन्यथा एक ही पद के धारी होते हैं। तो आज भी यहाँ भी जैसे कर देते हैं, वो अध्यक्ष भी है, सेक्रेटरी भी है, ठीक है ना, बाकी का एक पद का एक ही तीर्थंकर, आदि तीर्थंकर है, उसके बाद तीर्थंकर होंगे, चक्रवर्ती होंगे, वो चक्रवर्ती होंगे, कामदेव होंगे, कामदेव होंगे। अब रही बात भगवान की, तो भगवान कोई भी बन सकता है, यानी जो 4 घातीय कर्मों को नाश करता है, भगवान किसे कहते हैं? भग यानी ज्ञान और बाण, जो ज्ञान से लबालब भरा हुआ है उन्हें ही भगवान कहते हैं। यानी जो केवल ज्ञान सहित है वो भगवान है। आज भी विदेश क्षेत्र में 8,58,502 केवल ज्ञानी जो है विराजमान, 13वें गुणस्थान वर्ती आज भी वहां पर भगवान विराजमान है। मेरा प्रश्न है कि आप पहले टाइम में क्या कहते हैं, आप व्यक्ति को वैसे ही सुख देख के वैराग्य आ जाता था, लेकिन आज के टाइम में हम अपने मन में वैराग्य की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने मतलब कर नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि हम संयम लेंगे लेकिन कर नहीं पाते हैं, उसका क्या करना है? देखिए, उदय है जिसके कारण हम संयम धारण नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। पहले भी निमित्त हमें मिलते हैं और जब थोड़ा सा कहीं निमित्त मिले, क्योंकि पहले जरा सा बाल सफेद हो गए तो दीक्षा के लिए तत्पर हो जाते थे, आज बाल सफेद होते हैं तो वो काली स्याही कूद पात के आ जाते हैं, ठीक है ना। तो वैराग्य के आज भी निमित्त मिलते, थोड़ा सा पुरुषार्थ करें तो हमारे जो चारित्र मोहिनी कर्म में दूर हो सकता है। राजनीति में आ रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, दिगंबर साधु कभी चुनाव में खड़ा नहीं होता, ठीक है ना, और धर्म राजनीति बिना धर्म के नहीं चल सकती। कहा है कि राजनीति में धर्म नीति हो, पर धर्म नीति में राजनीति नहीं होना चाहिए। और संत जो होते हैं संकेत करते हैं पर कभी शासन नहीं करते। दिगंबर साधु कभी शासन नहीं करते, वह देश के लिए कार्य कर रहा है। तो इस संकेत होता है, ऐसे चुनाव, ऐसे व्यक्ति को हमें चुने जो व्यक्ति हमारे देश को सुरक्षित करे। जो देश यदि होगा तो हमारा धर्म भी सुरक्षित होगा, देश ही नहीं होगा तो हमारा धर्म भी कहाँ से बचेगा। तो हमें ऐसे व्यक्ति का चुनाव आदि करना। बाकी के किसी के प्रति कोई, क्योंकि साधु को जो है किसी से लेना देना तो कुछ ऐसे है, ठीक है ना। कई बार धर्म की रक्षा के लिए राजनीति आगे उनको आशीर्वाद तो सबके लिए रहता ही है। जो साथ हमारे जैन साधु हैं उनके इतने अंतराय हो जाते हैं, तो क्या
हमारी कोई कमी रह जाती है उसमें, जबकि सब लोग बहुत देख रेख करते हैं, या कोई कर्मों का इसमें वो है तो वह अंतराय कर्म का उदय है और विवेक का भी काम है। नंबर एक बात, साधु के लाभांतराय कर्म का उदय है कि जो लाभ नहीं ले पा रहा, और देने वाले का जो दातार का दानांतराय कर्म का उदय है जो वो दे नहीं पा रहा है। और थोड़ा सा कई बार हमारे अविवेक के कारण भी हो जाता है, जैसे महिलाएं हैं, ठीक है ना, अब कहीं उन्हें खुजली लगी, उन्होंने ऐसा खुजा लिया और फिर उठा के तो बाल आ गया दे दिया, ठीक है, कोई देखा नहीं तो वो है। और मैं कई बार विचार करता हूँ, एक बार की मैं ऐसी घटना बताऊँ आपको, मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए गया, भक्ति पढ़ी, तो बैठ के नमोस्तु करने के लिए मैंने पीछे से मार्जन किया, और वहां एक चींटी थी, वो चींटी वो लेके जा रही थी चावल, उसके मुंह से वो चावल हट गया, ठीक है, मैं चौके में गया और वहां जाके अंतराय आ गया। हमने उसके अंतराय डाला तो वहां जाके वो कसाई नहीं थी, तीव्र कर्म बंद नहीं हुआ वो है, लेकिन जो है क्योंकि कई चींटी भी आ गई तो उसको भी हम हटा नहीं सकते, अपना रास्ता बदल सकते, अपना स्थान बदल सकते हैं, पर चींटी आ गई। बचपन में थे कुत्ते रोटी खाते थे, उनको पत्थर मार दिया, उनके हमने खाने में अंतराय डाला तो आज हमारे अंतराय आए। ऐसे कर्म आदि जो बनते हैं तो कभी भी किसी को किसी भी कार्य में अंतराय नहीं डालना चाहिए, नहीं कौन सा कर्म कहाँ जाके भोगना पड़ेगा। देखिए जैसे भगवान आदिनाथ, उन्होंने एक व्यवस्था को बनाया कि बैलों के मुंह पर जो है सिक्का लगा दिया, और अब एक को तो उन्होंने रोक दिया, एक के लिए व्यवस्था की, कसाय नहीं थी तत्व मोक्षगामी थे तो इसलिए लंबा कर्म नहीं मिला, लेकिन जो है तुरंत की तुरंत जो है क्या नाम है आगे उनको भी व्यवस्था। तो इसीलिए व्यवस्था भी बनाओ तो ध्यान रखना किसी के भाव खराब नहीं होना चाहिए। नमस्ते नमस्ते। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, यंत्र की पूजा क्यों करते हैं? देखे हुए हैं, और वो हमारे जिनवाणी के रूप में एक पूज्य होता है तो उसका भी जो है पूजन होता है, और जो है देव शास्त्र गुरु तीनों की ही पूजन आदि जो है बताई गई है। तो यंत्र आदि और जो भगवान आदि होते हैं उनके साथ में यंत्र आदि, कुछ यंत्र आदि होते हैं, जैसे भगवान के नीचे अचल यंत्र आदि लगाते हैं, मात्र का यंत्र आदि होते हैं, कुछ विधि यंत्र होते हैं, कुछ क्या नाम है जो है, क्योंकि तंत्र मंत्र यंत्र इन तीनों का ही उपयोग आदि जो है किया जाता है। चलिए जैसे कई बार होता है कि यंत्र घर पे रखा मान लीजिए हमने, और उस पे मंत्रित है वो, तो क्या हमें उस पे रोज प्रक्षाल वगैरह मतलब इस तरह से करना चाहिए, जरूरी है मतलब?